आज हम अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सिद्धांत में पूर्ति के विषय में सीखेंगे। अर्थ किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ उस पहली चीज तालिका से है जो वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है जिसे उत्पादक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार है। देखो, पूर्ति का अर्थ है व्यवहारिक अर्थ। हम कहते हैं सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही। देखो, हम हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते, पूर्ति हो रही है नहीं कहते हैं। आम जीवन में भी सीधे इंग्लिश शब्द सप्लाई का प्रयोग होता है। अधिकतर आप सुनते होंगे कि आजकल सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई कहते हैं हम। तो ये पूर्ति को इंग्लिश में सप्लाई से हम निरूपित करते हैं। तो अब इसके लिए क्या चीजें देखो, पहले नंबर 1 तालिका किस पर विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है जो वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार होता है। कौन होगा तैयार? उत्पादन करता। तो पूर्ति का संबंध होता उत्पादन कर्ता से। यह पूर्ति का अर्थ हो गया। अब इसके पश्चात हम दूसरा शब्द इसमें सीखेंगे, पूर्ति फलन। फलन हमेशा संबंध को व्यक्त करता है। फलन संबंध को व्यक्त करता है। किसके बीच होगा अब ये संबंध? पूर्ति और उसको निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य। देखिए, पूर्ति वह उसको निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाले संबंध को व्यक्त करने वाले फलन को पूर्ति फलन कहते हैं। देखिएगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज है। पहला, पूर्ति और उसको निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य संबंध। किसके मध्य संबंध? पूर्ति और उसको निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। किस प्रकार इसको व्यक्त करेंगे? इसको आप देखिए, गणितीय रूप से S बराबर F x1 x2 x3 डैश 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 से व्यक्त करते हैं। जहां S पूर्ति को सप्लाई हुई तो पूर्ति, F हो गया फलन, x1 पूर्ति को निर्धारित करने वाला प्रथम कारक। देखो, हमने x1 x2 x3 इसलिए लिखा कि लिखने में भी हमारी बहुत सुविधा हो जाएगी। देखो, ये क्या हो गया? 2 से दूसरा, प्रथम की जगह द्वितीय, पूर्ति को निर्धारित करने वाला द्वितीय कारक। इसी प्रकार x3 हो जाएगा तृतीय, x4 हो जाएगा चतुर्थ। तो हमको गणितीय रूप से लिख देंगे डैश डैश डैश, अर्थात x3 आएगा, x4 आएगा, x5 नीचे को आते। अब ये होते क्या क्या है इसको आप देखिएगा। पूर्ति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो अब इसमें आते हैं हम। पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है वस्तु की कीमत। पहला कारक है वस्तु की कीमत। दूसरा, आगतों की कीमत। तीसरा कारक है प्रौद्योगिकी, तकनीक, टेक्नोलॉजी। एक नाम हिंदी में और तकनीक, इंग्लिश में हो गया
टेक्नोलॉजी, TCHNOLOGY, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। चौथा है इकाई करों में परिवर्तन। पांचवा चीज है फर्मों की संख्या। छठा है उत्पादनकर्ता का उद्देश्य। ये हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्ति फलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन कारक पूर्ति फलन को प्रभावित करते हैं? पहला वस्तु की कीमत, आगतों की कीमतें। आगत ये इनपुट है, पार्ट 3 में आपने पढ़ रखा इनपुट और आउटपुट। इनपुट प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। इकाई कर, जैसे उत्पाद शुल्क आदि चीजें लगती हैं उसको कहते थे इकाई कर। आजकल हमारे वहाँ चल गया है वैट, सॉरी हमारा जीएसटी चलता है। पहले चलता था वैट, अब उसकी जगह चल गया जीएसटी। फर्मों की संख्या और उत्पादनकर्ता का उद्देश्य। तो हमने इस समय केवल दो ही चीजें सीखी, पहला पूर्ति और दूसरा पूर्ति फलन। और इसका ये जो हमने पढ़े है पूर्ति फलन को निर्धारित करने वाले कारक या पूर्ति फलन को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये तीन चीजें आज हमने सीखी है। इसके अगले वीडियो में हम आगे की चीजें सीखेंगे।